श्री सीताराम क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान नारायण और उनकी परात्पर माया शक्ति श्री लक्ष्मी जी शाश्वत प्रेमी हैं। मानव लीला करने के लिए जब से क्षीर सागर से आए तब से एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं और अभी तक किसी ने भी एक दूसरे का दर्शन नहीं किया। आज मिथिला नगरी की पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम और उनकी परात्पर माया श्री जानकी जी का प्रथम मिलन होगा। बहुत ही मनोहारी और श्रृंगार रस की कथा है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी स्त्री पुरुष ये राम विवाह की कथा सुनता है उसके जीवन में सदैव आनंद और उत्साह बना रहता है। जो लोग भगवान के यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। मैं सुरेश व्यास सुरेश सत्यम चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए अपने मन और चित्त को परम पूर्णतम परात्पर भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में लगाते हुए आज यह सुंदर और मनोहारी कथा सुनते हैं। श्री गणपति श्री गुरु नमो 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 कपीस। मैं सब संतन के चरण में नवा रहा हूँ शीश। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के मैं सुमिरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। अनुज भरत हनुमंत से करहु कृपा ममोर। आइए आज के पावन आख्यान से जुड़ते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने जनकपुरी मिथिला नगरी का दर्शन किया और संध्या होते ही गुरु के पास लौट आए। संध्या बेला में विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी तब दोनों भाइयों ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा सुंदर इतिहास कहते सुनते रात्रि के 2 पहर बीत चुके हैं। मुनिराज जाकर लेट गए। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान जप और योग करते हैं तरसते हैं वे ही दोनों भाई मुनिराज के प्रेम के बसीभूत चरण दबा रहे। मुनिराज ने राम जी से बार बार सोने की आज्ञा दी तब जाकर राम जी सोए। अब श्री राम जी के चरणों को अपने हृदय से लगाकर प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे। श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, तात रात्रि बहुत बीत गई है, अब जाकर सो जाओ। तब लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा मानकर राम जी के चरणों को हृदय में धरकर लेट गए। इस प्रकार वह रात्रि व्यतीत हुई। प्रातः काल हुआ। दोनों भाई गुरुजी से पहले ही जाग गया। नित्य कर्म समाप्त करके मुनिराज को प्रणाम किया। मुनिराज की पूजा का समय हो गया है। राज ऋषि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को आज्ञा दी। समय जानी गुरु आयसु पाई। लेने प्रसून चले 2 भाई। पूजा का समय है और पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चले। बगीचे में पहुंचे दोनों भाई। बड़ा सुंदर उपवन है। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष है।
पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं। मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बागों के बीच में सुंदर सरोवर है जिसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। गए बाग में तो माली से पूछा, भैया हमें अपने गुरुदेव की पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए, क्या यहाँ से पुष्प चुन सकते हैं? चौदिसी चितय पूछ माली गने, लगे लेने दल फूल मुदित मन, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माली से पूछकर चारों ओर दृष्टि डालकर दोनों भाई प्रसन्न मन से पत्र पुष्प चुनने लगे। इसी बगीचे में गिरजा जी का मंदिर है, सीता जी का स्वयंवर है। सो जानकी जी की माता सुनैना ने सीता जी से कहा कि तुम गिरजा पूजन करके आओ। कुमारी लड़कियों का ये धर्म है कि वो विवाह से पहले गिरजा जी का पूजन करें। सीता जी अपनी सभी कुमारी सखियों के साथ उसी बगीचे में गिरजा जी के पूजन के लिए आई, जिस बगीचे में भगवान श्री राम और लक्ष्मण पहले से ही पुष्प चुन रहे हैं। सब सुंदरी और सयानी सखियां मनोहर बाड़ी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास ही गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है। सीता जी ने और सखियों ने सरोवर में स्नान किया और प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। गिरजा जी के पूजन के लिए फूलों की आवश्यकता थी। सो सीता जी ने एक सखी से कहा कि प्यारी सखी, मुझे पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए, थोड़े से पुष्प चुनकर ले आओ। अब देखिए, इधर राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प ले रहे हैं, उधर से सीता जी की सखी पुष्प चुनने के लिए आती है। जैसे ही उस सखी ने लक्ष्मण जी का दर्शन किया, राम जी का दर्शन किया, आहा, रूप देखकर पागल हो गई, देह की सुध बुध न रही, अपलक देखती रह गई। इतने सुंदर श्याम और गौरवर्ण के राजकुमार, रूप और शोभा के धाम। ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पे आई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोनों भाइयों का दर्शन करके मतवाली हो गई और मतवाली होकर सीता जी की ओर लौटी। पुष्प चुनना तो भूल गई, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, शरीर पुलकित है, रोमांचित है, नेत्रों में जल भरा है। जब ऐसी दशा उस सखी की देखी सभी ने, तो सभी सखियां और श्री जानकी जी उस सखी से पूछने लगी, तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलने, कहो कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बैन। जब उस सखी की दशा देखी सब सखियों ने, तो सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि तू कैसे बावली जैसी चाल चल रही है, इस खुशी का कारण क्या है? जानकी जी ने सखी से कहा, कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह,
या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, फूलों में फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे, जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मत मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है, मतवाली क्यों मतवाली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है, वो कौन बाग का माली है। सखी ने कहा, मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसको, उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे दे कर, हो बरसों से पानी दे दे कर, हमने जो सींची डाली है। मैं जिसे देख कर आई हूँ, वह उस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का, बाटिए प्रसाद भवानी का, मन वांछित बेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने, घर बैठे दौलत पाई है। सखी के गूढ़ वचन किसी की समझ नहीं आई। सीता जी ने कहा, सखी सुन सुन कर तेरे बचनों को, और मुझ में उत्साह जागता है, मुझ में उत्साह जागता है। इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी तेरी शपथ मेरी, और सच्ची सच्ची बतला दे तू, सच्ची सच्ची बतला दे तू। चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी बोली, बिना देखे ये हाल हो रहा है, जब दर्शन करोगी तो क्या होगा। सुनो मैं बताती हूँ। देखनी बागी कुमारी दोए आए, बै किशोर सब भांते सुहाए। श्याम गौरी की मैं कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिने बानी। उस सखी ने बताया जानकी जी के लिए, दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी ही सुध बुध खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिभ्या बतला सकती है, उस जिभ्या के हैं नैन नहीं।
जिन नैनों ने देखा उनको, उनके जिभ्याया बैन नहीं। क्या बताऊं कैसे सांचे में ढालकर उनको बनाया है। जिस सांचे में ढाला उनको, वह उन्हें बना कर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है, मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय ये समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। सखी ने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था है, सब प्रकार से सुंदर। एक सांवले हैं, दूसरे गोरे हैं। उनके सौंदर्य के बारे में मैं कैसे कहूँ। बाड़ी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाड़ी नहीं है। एक सखी बोली, हे सखी, ये वही राजकुमार हो सकते हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को मोहित कर लिया है। सब उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, देखने योग्य हैं। चलो चलकर देखते हैं। तासु बचने अते सियहि सुहाने, दरस लागी लोचने अकुलाने। चली अग्रि करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उस सखी के वचन सीता जी को बड़े अच्छे लगे। दर्शनों के लिए नैना कुला उठे। किसी को नहीं पता कि जब से क्षीर सागर छोड़ा है नारायण ने, तभी से उनकी परात्पर शक्ति श्री लक्ष्मी जी अपने शाश्वत प्रेमी से बिछड़ी हुई है और मिलने को व्याकुल है। प्रीत पुरातन लखे न कोई। उनकी पुरानी प्रीत को कोई समझ नहीं पा रहा है। सीता जी के मन में राम जी के रूप को देखने की बड़ी उत्कंठा उठी। सो उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी आज भगवान के दर्शनों के लिए चली। सुमिर सी नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि, जनुष सुमृगी सभी। सीता जी के मन में बड़ी उमंग और उत्साह है कि नारायण राम जी के रूप में कैसे लगेंगे, कैसे दिखेंगे। चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं जैसे डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। इधर जब सीता जी और उनकी सखियां राम जी की ओर उनके दर्शनों के लिए चली तो उनके नन्हे नन्हे घुंघरुओं की आवाज, करधनी और पाजेब की आवाज भगवान के कानों में पड़ी। राम जी ने जब ये मनोहारी ध्वनि सुनी तो लक्ष्मण जी से बोले, भैया लक्ष्मण, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित ये होता भ्राता है,
दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा ये क्यों होता ये मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं। जो नैन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। राम जी लक्ष्मण जी से ऐसा कह रहे थे। कहकर राम जी ने जैसे ही लताओं की ओर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी उधर देखा, तो श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के दर्शन हो गए। उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। देख सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा। सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलता। राम जी ने देख लिया है जानकी जी को, लेकिन अभी जानकी जी को राम जी नहीं दिखे हैं। जानकी जी की दृष्टि राम जी पर नहीं पड़ी है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन में ये चिंता है कि राजकुमार कहाँ चले गए। तभी सखियों ने लताओं की ओट में जब भगवान खड़े थे तो इशारा किया। लता ओट तब सखी नील खाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हरस जन निज निधि पहचाने। सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, आंखें ऐसे खिल उठी जैसे अपना खजाना मिल गया। नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने गिरना छोड़ दिया। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर जानकी जी ने पलकों की किबाड़ लगा लिए। नेत्र मूद कर छवि के दर्शन कर रही है, उनका ध्यान कर रही है। उसी समय लता कुंजों से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी प्रकट हुए। लता भवन ते प्रगट भये, ते अवसर दो भाई। निक से जन जुग विमल बुध, जलद पटल बिलगाय। उसी समय दोनों भाई लता कुंज से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों के पर्दे को हटाकर चंद्रमा निकला। राम जी ने और सीता जी ने दोनों ने एक दूसरे का दर्शन किया। सखियां अपने आप को भूल गई। जानकी जी ने तो अपने पलकों की किबाड़ बंद करके ध्यान की अवस्था में राम जी का दर्शन कर रही है। तभी धैर्य को धारण करके एक चतुर सखी सीता जी से बोली, बहुरी गौरी करी ध्यान करे भूप किशोर देखे किने ले। चतुर सखी सीता जी का हाथ पकड़कर बोली,
क्या तुम गिरजा जी का ध्यान कर रही हो? जनक नंदिनी, गिरजा जी का ध्यान बाद में कर लेना, राजकुमार कहीं निकल ना जाए। राजकुमार सामने है, देख क्यों नहीं लेती? तब संकोच करके शर्माते हुए सीता जी ने अपने नैन उघारे और सामने देखा। सकुच सीय तब नैन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देख राम की शोभा, सो मेरे पिता पन मन अति क्षोभा। सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले, रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। राम जी की शोभा देखकर हर्ष हुआ, किंतु अपने पिता का प्रण याद करके जानकी जी को बड़ी पीड़ा हुई। दोनों मूर्तिवत होकर एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात है कि सर्वसमर्थ होते हुए भी राम जी और सीता जी मर्यादा के बंधन में हैं। मर्यादा का पालन दोनों ओर से हो रहा है। जानकी जी जान रही हैं कि मेरे पिता ने जो प्रण किया है कि बिना धनुष तोड़े मेरा विवाह नहीं होगा, और बिना धनुष तोड़े राम जी मुझे नहीं मिल सकते। इसी आशा को मन में रखकर अब जानकी जी पुनः गिरजा जी के मंदिर में जाती हैं और गिरजा जी से यही प्रार्थना करती हैं कि राम जी ही स्वयंवर में धनुष तोड़ें ताकि मैं उन्हें पा सकूं। जानकी जी सखियों के साथ चली गिरजा जी के पूजन के लिए, फिर कर देखती जाती हैं। जब जानकी जी चली गई तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मुझे लगता है जनक जी की कन्या यही है जिनका स्वयंवर होना है। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविधि यहाँ ये सब इसका ही वैभव है। क्यों दाया अंगी फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना ये धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। ऐसा कहकर राम जी और लक्ष्मण जी पुष्प लेकर फुलवारी से निकल गए। इधर जानकी जी गिरजा जी के मंदिर में गई। एक सखी ने कहा कि बहुत देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। तो जानकी जी गिरजा जी के मंदिर में पहुंची और आज जानकी जी ने गिरजा जी के चरणों को पकड़ लिया है। गई भवानी भवने बहोरी, बंद चरण बोली करे जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानने माता, जगत जनने दामिने दुते गाता। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा रे पुर सबही के। कीनेहु प्रगट न कारण तेहि,
अस कही चरण गहे बैदेही। जानकी जी ने गिरजा जी के चरण पकड़ लिए। माता, मेरे मन की इच्छा भली भांति जानती है, इसी कारण प्रकट रूप से नहीं कह रही हूं। जानकी जी की प्रार्थना से गिरजा जी प्रसन्न हुई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माले मूरते मुस्कानी। खसी माले मूरते मुस्कानी। गिरजा जी प्रसन्न हो गई और कहा जाता है कि उनके गले में जो जयमाला थी गिरजा जी के, वो खिसकी और जानकी जी के गले में पड़ गई। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौर हरस ही भरे। जानकी जी की प्रार्थना से जब गौरा जी प्रसन्न हो गई तो गिरजा जी ने मां जानकी जी के लिए आशीर्वाद दिया। सुन सिय सती असीस हमारी, पूजी है मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिले है जाहे मने राचा। मने जाहे राचेहु, मिले है सोबर, सहज सुंदर साबरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौर आशीष सुनि सिय, सहित ही हर सियली। तुलसी भवानी पूजी पुने पुने, मुदित मने मंदिर चले। गिरजा जी ने जानकी जी को आशीर्वाद दिया। हे सीते, कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिपकर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मनचाहा वर तुम पाओगी। जाने गौरे अनुकूल, सुमोरे रामा। जानी गौरी अनुकूल, बलिहारी रामा। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाय कहे। मंजुल मंगल मूल, सुमोरे रामा। मंजुल मंगल मूल, बलिहारी रामा। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकने लगे। भवानी जी की बार बार पूजा करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चले। इधर हृदय सराहत सिय लुनाई, गुर समीप गबने दो भाई। सीता जी के रूप की प्रशंसा करते हुए दोनों भाई राजऋषि विश्वामित्र के समीप लौट आए। पूजा के पुष्प दिए और बिना छल कपट के पुष्प वाटिका में जो जानकी जी का दर्शन किया, भगवान राम ने राजऋषि विश्वामित्र को बता दिया। सुमन पाए मुन पूजा कीनी, पुन आशीष तो भाईन देनी। पूजा के फूल लेकर मुनिराज ने अपनी पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। सुफली मनोरथ होए तुम्हारे,
लखन सुने भये सुखारे। दोनों भाई मुनराज के पास आए, पुष्प अर्पित किए, फूल लेकर मुनराज ने पूजा की और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। राम जी और लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए। आज की कथा की समाप्ति यही होती है। आज की कथा आपको कैसी लगी अवश्य बताने की कृपा करें। आज की कथा का विसर्जन यही होता है। इससे अगले अंक में हम सीता स्वयंवर की कथा लेकर आएंगे। इसी के साथ मैं सुरेश व्यास लेता हूं आपसे विदा। सभी मानस प्रेमियों को सीताराम। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सीताराम ज़रूर लिखें और इस कथा को अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करने की कृपा करें। कथा विसर्जन होत है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित जाए करो विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवे। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय।